पागल पागल हो गया। लेकिन उसने अपनी जात को अब पाया। अभी तो दुनिया की जात को पकड़े हुए, कोई बड़ा मैं हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई पारसी, सिख, ये दुनिया की है। तेरी जाति में एक भी नहीं है। तेरी जात तो वो जो किसी की पकड़ में नहीं, कि उसको यमराज कैसे लगेंगे, उनको फरिश्ते कैसे लगेंगे, उनको नहीं लग पाएंगे। क्यों? तो सिर्फ जानते ही पकड़े क्या, पकड़ेगा पकड़ लेगा, कौन पकड़ेगा, उसमें डर के नहीं लगेगा। तो तुम्हारे समान होगा। जैसे कोई गुरु किसी शहर में है और शिष्य यानी पीठ हुआ किसी शहर में है, मुरीद हुआ किसी शहर में है, और हजारों मील का, हजारों किलोमीटर का अंतर है, लेकिन बातचीत फिर भी हो रही है बराबर। बेवकूफ़ी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? कि अंदरूनी है। गर बिजोई दात हकरा सूरते मुर्शिद बबी, आज के सौदाते मुर्शिद अंदरून रोशन बबी। जो अंदरून रोशनी है, अंतर प्रकाश है, उसको बाने पा लिया तो अंत बाहर का सूक्ष्म चरित्र कुछ और है और सूक्ष्म कुछ और है। जब सूक्ष्म होता है उसकी ताकत विशेष होती है, पावर उसमें विशेष है, और बाहरी कम है लेकिन कम है। अब बदलने वाला है, बाहरी जो है बदलता रहता है, अंदरूनी नहीं बदलता। जैसे वृक्ष पे इस समय पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे, नहीं बने रहेंगे, और वृक्ष वही बना रहेगा। पत्ते प्रतिभा से झड़ जाएंगे, बदल जाएंगे, उड़ जाएंगे, और पता भी नहीं लगेगा कहाँ गई कहाँ नहीं। और जो वृक्ष स्थायी है वो बना रहेगा। कौन? तू आत्मा। तू कौन है? तू मन नहीं, तू बुद्धि नहीं, तू इंद्रियां नहीं, और तू देह नहीं। जब तू नहीं है तो अब कौन रह गया? उसका नाम नहीं है। केवल कह सकते हो आत्मा, या कह सकते रूह। वो रूह रह गया। जब वो रूह हो गया तो इस तेरे लिए रास्ताएं खुल गई, जहाँ जाना चाहे बिना वाहन के पहुँच जाएगा, बिना शरीर के पहुँच जाएगा। हैं? उसी के लिए कहा गया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ी होगी। तो बिना वाणी के भी बोलता है, हैं? बिना आँखों के देखता है, बिना कान की सुनता है, बिना पैरों के चलता है, तो कौन है? तो रूह है, देह नहीं। देह की ताकत बहुत थोड़ी है, लेकिन रूह की ताकत बहुत विलक्षण है, अद्भुत है, जिसको बड़े बड़े विद्वान हैं हैरत में रह गई, हैरत में पड़े कि क्या ये मामला क्या है, नहीं जानता पाती, बहुत कुछ अंदाज लगाती है, हैं? लेकिन नहीं मिलता। मिलता है उसी को मिलता है जो अपनी जानमारी पे आ जाता है। जानमारी क्या? साधन में। साधन में एक बार ऐसा भी होता है, इसके लिए कोई घबरा तो नहीं होगा तो जन्म हो जाएगा, फिर करना भी यही पड़ेगा। यही बात है, यही जो छूट गया रास्ता, वहाँ सो गया, मर गया, तो उसे उठेगा, जन्म होगा तो फिर से यही करना पड़ेगा। तो उसका ताकत ये है कि वो वही करा लेगा। न कोई वैसे करना नहीं चाहता कोई, वह करा लेता है। कौन? आत्मा करा लेता है। और इसी शरीर से कर गया तो उसको देवता तक बंधन करते हैं, और नहीं कर पाया तो सबका चाकर बनना पड़ता है, सबका चाकर बनना पड़ेगा। जितने बड़ा हैं, जितने शरीर, सबका चाकर बनना पड़ेगा, और इन सबसे ऊपर उठ जाएगा तो तेरे बस में सब हो जाएंगे। तेरे संकल्प के अनुसार वो बेबी बदलने लगेंगी, हैं? अगर संकल्प है तो। और संकल्प भी उसके लिए भी बंदिशें लगाई गई हैं कि ऐसा है तो संकल्प करो, ऐसा तो मत करो। जैसे कोई कसाई है, हत्यारा है, उसके ऊपर भलाई का संकल्प मत करो, ये करो तो ये करो केवल कि अपना ये कर्म छोड़ दे बस। अब तुम्हें अमर पद मत दे दो उसको तुरंत,
तब तो वो राक्षस बन गया। क्यों? वृत्तासुर जो था, अब उसमें इसकी कथा क्या सुनाए, वो भी ब्रह्म ज्ञानी था। तो इंद्र मारने गया उसको, तो इंद्र का वज्र फेल हो गया। जब फेल हो गया तो इंद्र भागने लगा। इन्हें कहा, वृत्तासुर, अब वो अरे इंद्र भागा क्यों, तेरे हाथों हमारी मौत है, तू फिर क्यों भागता है? अरे नहीं, हमारी महाराज आपके हाथों मौत कतई नहीं हो सकती, हमारा वज्र फेल हो गया तो तुम्हारी मौत हमारा नहीं हो सकती। उन्हें नहीं, मैं मौत बताता हूँ, मैं मौत बताता हूँ। नहीं बताओ हमारा क्या, हम तब भी मरेंगे नहीं। ये कौलबाई लिया कि मेरे ऊपर फेना डाल, हथियार मत डाल, कोई हथियार से कुछ नहीं होगा। तो फेना डालता गया, पिघलता गया, और पिघलने के समय में उसी समय विज्ञान देता गया। तो मर तो गया आखिर वृत्तासुर, लेकिन उसको पाप लग गया, श्राप लग गया। तब वो 87,000 वर्ष का लेख आया कि कमल की नाल में छिपा रहा, शर्म की वजह से। ऐसा है। तो आत्मज्ञानी तो सबको देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता है, कोई नहीं, ये भी नहीं देख सकती हैं। ये आंखें उसे देख नहीं सकती, कान उसे सुन नहीं सकती, वाणी उसको बोल नहीं सकती, केवल संकेत मात्र, लक्ष्य ले सकती है और कुछ नहीं। तो इसके लिए न किया हुआ हो जाता है। न करने पर जिस समय तुम्हारा सब कर्म बंद हो जाएगा, अंदर से भी, अंदर से मन बुद्धि अहंग जो ये भी करने वाले काम, ये भी करते हैं काम। मन का काम अलग है, बुद्धि का अलग है, अहंग का अलग है, और फिर आँख का अलग, कान का अलग है। ये बाहरी है, ये बाहरी है, वो अंदरूनी है। तो इन सबके काम जिस समय बंद हो जाएंगे उस समय अंकुर फूट जाएगा। कौन? आत्मज्ञान का। और जब तक ये क्रियान्वित रहेंगी तब तक नहीं होगा, तब तो होगा नहीं। इसलिए धीरे धीरे हैं, संसार का तो काम लग गया गले तो करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन गौर मुख्य नहीं, मुख्य रखो अपना आत्मा का और गौर रखो संसार का, तो भी काम बन जाएगा। और फिर हजारों वर्षों का मार्ग तुमको एक घड़ी में तय हो जाएगा। हैं, ऐसे ऐसे वाहन हैं कि एक तो पैदल जाते बहुत दिनों में पहुँचेगी, किसी बड़े शहर को जाएंगे, और एक यान से जाएगा वो जल्दी पहुँच जाएगा। तो इसी के लिए जब कमाई उसकी और लगन, भाव, श्रद्धा, विश्वास, ये सब बातें इकट्ठी हो गई तो जल्दी हो जाएगी, तुरंत खट। लेकिन वो उस समय जान नहीं पाएगा तो जानकार से सत्संग करना पड़ेगा। हैं, उसके लिए सत्संग के लिए सब कुछ हाव भाव होना जरूरी है। सत्संग के लिए गए और उसके पास गए, तुम्हारी नीति और रीति नहीं तुम्हारे पास